Hello, my beautiful soul, my soul tribe, my soul family. I hope you all are doing great, doing well. So, if you have already subscribed to this channel, then welcome back. And if you are new to this channel, then please do subscribe and like the video to claim this energy. Till then, let's begin this video with our daily rituals and meditation practice. So, let's begin. First, I will do the smoke cleansing. आई होप आप सबको बहुत बहुत सारी पॉजिटिविटी मिले, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आई एम सेंडिंग टुवर्ड्स यू. ये रीडिंग थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेट मी टेल यू, बिकॉज फुल मून की एनर्जी है. बहुत कुछ चेंजेस हुआ है बिकॉज ये दिस वाज अ ब्लू मून. एंड जिसको नहीं पता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द ब्लू मून. जब भी कोई एक मंथ में दो पूर्णिमा, दो फुल मून आता है, तो नेक्स्ट जो मून है उसको ब्लू मून कहा जाता है. एंड ये मून ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत कुछ चेंजेस लाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट हुआ है. बहुत कुछ चेंजेस आएगा आपके लाइफ में एंड बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती है, बहुत कुछ क्लोजर हो सकता है, बहुत सारे चीज़ों के थ्रू आप गुजर सकते हो. सो वही सब मैं आज डिस्कस करूंगी, कार्ड पुल आउट करूंगी. मेरे बहुत सारे, ऑलमोस्ट आज मैं बहुत सारे डेक को यूज करने वाली हूँ. सो वॉच टिल एंड एंड टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू, लीव द रेस्ट अदर्स टू पिक अप. लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. आई होप आप सब प्रिपेयर हो चुके हो ये एनर्जी को लेने के लिए. बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे पॉजिटिविटी आई एम सेंडिंग टुवर्ड्स यू गाइस. Now it's time to do a sound healing. Okay, please universe, energy cleans the energy, clean the aura. मेरे व्यूअर्स से, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, सारी नेगेटिविटी को दूर कीजिए. जो मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से ये नेगेटिविटी दूर कीजिए. आपकी नेगेटिविटी सारी दूर हो जाए. आपके ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जितना भी कुछ होके रखा हुआ है, सब रिटर्न बैक टू सेंडर हो जाए. 10-fold बैक. आई एम सेंडिंग ऑल दोज एनर्जीज रिटर्न बैक टू सेंडर. जिसने भी गलत इंटेंशन से, इल विशेष से आपके ऊपर कुछ भी ब्लैक मैजिक किए हैं, स्पेल वर्क किया है, ब्रेकअप स्पेल किया है, स्टक स्पेल किया है, जितना भी स्पेल किया है, सारा स्पेल ब्रोक हो जाए. सारा स्पेल का जो एनर्जी है बैकफायर होके रिटर्न बैक टू सेंडर. रिटर्न बैक टू द सेंडर. रिटर्न बैक टू द सेंडर. I'm feeling a bit calm and relaxed right now. तो चलिए, let me begin. Just before going through this, मैं एक मंत्रा चांट करूंगी. एंड टू रिसीव दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. जस्ट डू द मेडिटेशन एंड क्लेम दिस एनर्जी. ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। जस्ट स्प्रिंकलिंग टू ब्रिंग द वाटर एनर्जी, बिकॉज कभी भी आप अगर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अगर आप कोई भी मेडिटेशन कुछ भी अगर आप एक्ट कर रहे हो, मेडिटेशन वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ भी आप कर रहे हो, जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, मेक श्योर वहां पे पांचों तत्व जो है वो रहे एंड वो बैलेंस रहे। पांचों तत्व में से क्या आता है? एयर हमारे आसपास रह रहे हैं, देन वाटर, देन फायर, देन यूनिवर्सल कॉस्मिक फोर्स एंड अर्थ। तो अर्थ की एनर्जी के लिए क्या कर सकते हो आप? कोई भी अर्थली मटेरियल, अर्थली चीजें आप रख सकते हो अपने साथ, क्रिस्टल्स आप रख सकते हो, आप फल, कोई भी फ्रूट्स या फिर कोई भी फ्लावर आप रख सकते हो। तो ये पांचों एनर्जी जो है आपका बैलेंस रहेंगे, जो कि है एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर, जो कि यूनिवर्सल। तो यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी हर जगह है, बाकी ये चारों एनर्जी को आपको देखना पड़ेगा। ओके, I'll do a cord cutting session post that as well. तो कॉर्ड कटिंग के लिए आप सब साथ में रहिए। आई विश जितने व्यूअर्स है जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, आई होप ये आप सबको रेजोनेट करे, आप सबको हेल्प करे बेसिकली जर्नी स्टार्ट करने के लिए। आप कुछ भी जर्नी में हो, आप कोई भी गाइडेंस कुछ भी आप सीख कर रहे हो, तो उन सबको ये रेजोनेट करे। सबसे पहले मैं मोनोलॉजी के कार्ड से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि फुल मून था एंड फुल मून के लिए जो मैसेजेस है वो मैं देखूंगी क्या मैसेज है आप सबके लिए। फुल मून क्या न्यू चीज आपके तरफ लेके आ रहा है, फुल मून में क्या क्या चेंजेस आपके लिए हो सकता है, ये प्लीज मैसेज जितना रेजोनेट करिए। एक जनरल रीडिंग है तो उसके साथ ही ओके। फर्स्ट कार्ड हमारे पास दो कार्ड आया है एंड ओके, दो कार्ड आया है, तीन कार्ड आ गया मेरे पास। ओके, मैं ये तीन कार्ड ही ले रही हूँ, मैं ये तीन कार्ड से ही मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, एंड इसके साथ मैं जो अपना नॉर्मल जो टैरो डेक है वो मैं यूज़ करूँगी एंड अदर मैसेज कार्ड मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं डिवाइन कार्ड यूज़ करूँगी। सो ये रीडिंग मैंने इसीलिए कहा कि ये रीडिंग थोड़ा बड़ा होने वाला है एंड प्लीज़ प्लीज़ आप सब कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप सब इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हो या नहीं, क्या मैसेज आपको मिला है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। ओके ओके, तो अभी मैं जो मैसेज पिक कर पा रही हूँ, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी विद द मैसेजेस, प्लीज हेल्प मी विद द मैसेजेस, प्लीज हेल्प मी विद द मैसेजेस, प्लीज डिवाइन गाइडेंस, प्लीज है यूनिवर्स हेल्प मी विद द मैसेजेस। ओके, फर्स्ट मुझे आया है ये कार्ड, ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स, फुल मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, सॉरी न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो हालांकि अभी न्यू मून का टाइम नहीं है, ये फुल मून गया है, तो न्यू मून अभी देर से आएगा, बट जिनके लिए भी ये मैसेज है, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप जो भी देख रहे हो अभी, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत एक फियरफुल सा चैप्टर रहा होगा, आपके लाइफ में एक ऐसा चैप्टर रहा होगा जो क्लोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे हैं, जो क्लोज होने में बहुत ज़्यादा पेन आपको महसूस करना पड़ा है, बहुत डर डर गए थे आप उस चीज़ों से, उस फेलियर से, उस सारे चीज़ जब क्लोज हुआ ना
आप बहुत ज्यादा डर गए थे एंड डरे हुए हो अभी भी। एंड ये चीज आपके साथ हुआ लास्ट फुल मून में, सॉरी लास्ट न्यू मून में। लास्ट जो अमावस्या होता है, लास्ट जो फुल न्यू मून था, उस न्यू मून के टाइम में आपके साथ ये चीज हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर वेरी वेरी स्केयर्ड टू टेक एनी एक्शंस। हो सकता है ये आपकी इमोशन से रिलेटेड हो, क्योंकि मून का कार्ड है एंड चंद्रमा रिलेट्स टू आवर इमोशन, आवर हार्ट। तो आपको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा वाटर एनर्जी के साथ जुड़ने की जरूरत है। आप अगर कोई नदी के आसपास रहते हो तो थोड़ा सा आप नदी में जा सकते हो, नहा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगेन यस, देखिए मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, लेट मी शो यू, मुझे लवर्स का कार्ड मिला है, मुझे यहाँ पे कप्स इमोशंस का कार्ड मिला है, अगेन मुझे यहाँ पे कप्स इमोशन का कार्ड मिला है एंड पेंटेकल्स। तो ये मुझे यही दिखा रहा है कि मुझे यही मैसेज आ रहा है। हो सकता है किसी का रिसेंटली जो है न्यू मून जब आ रहा था, कोई ब्रेकअप के थ्रू गुजरा हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है बहुत बुरी तरीके से, एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी ब्रेकअप हो सकता है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वे में भी आपका एनर्जी या फिर आपको मतलब दुख मिल सकता है, आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, बट वो हुआ है अनफॉर्चुनेटली। एंड आई एम रियली ट्रूली सॉरी फॉर दिस। आई एम रियली एम्पथाइज टूवर्ड्स यू एंड आप हील हो जाओ। आई विश कि आप हील हो जाओ, आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मिले, आपको बहुत सारी सपोर्ट मिले, इमोशनल सपोर्ट मिले, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से हो या फैमिली की तरफ से हो। बट अगेन एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, जो सपोर्ट या जो ऐसा होता है ना, ये सब आपको तो मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन जो मेजर हीलिंग होता है वो आप ही को करना होता है। अगर आप चीजों को अकड़ के बैठे हुए रहेंगे तो वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप रो लो, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो एंड प्लीज मूव ऑन करो। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टूवर्ड्स यू। तो हाँ, यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है और आपको न्यू कनेक्शन भी मिलने वाला है, और हो सकता है कि रियूनियन भी हो सकता है आपका, जिसके साथ आपका उस लेवल का एनर्जी था, सोलमेट था, आपका कार्मिक रिलीज हुआ है या कार्मिक कनेक्शन जो था, क्योंकि कार्मिक सोलमेट भी होते हैं। अगर सोलमेट से कार्मिक चीज को आप खत्म कर दो ना, आप सपोज कोई रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन आपका सोलमेट है, बट आपका बहुत ज्यादा मतलब बनती नहीं है, बहुत लड़ाई होते रहते हैं, और अगर वो कनेक्शन सोलमेट, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, तो कर्मा जब खत्म हो जाएगा, आप जब कर्म को खत्म कर लोगे, कार्मिक लूप को, या फिर हील कर लोगे अपने शैडो वर्क को, दोनों की शैडो साइड को, फिर आपका वो रिलेशन सोलमेट रिलेशन में बदल जाएगा। एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड, एंड दैट विल टर्न इनटू अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव एंड ग्रोथफुल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो ये रीयूनियन भी हो सकता है। अभी रीयूनियन जब भी हम बात करते हैं ना, हमको लगता है कि ट्विन सोल से, नहीं, ट्विन सोल नहीं है, सोलमेट के साथ भी रीयूनियन हो सकता है। अगर आपका कर्मा खत्म हो जाए, कभी कभी होता है ना कि एक्स वापस आ जाता है, एक्स के साथ रिलेशन दोबारा से स्टार्ट होता है, एंड किसी किसी केस में उनके शादी भी हो जाते हैं एंड हैप्पीली दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये केस तभी होता है ना जब आपकी लव लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक कुछ चीज को हील करना है, तो प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकअप होगा, आप दोनों अपने ऊपर काम करोगे, दोनों शैडो वर्क करोगे, दोनों चीजों को खत्म करोगे, न्यू कर्मा न्यू बैलेंस स्टार्ट करोगे, हील करोगे अपने आप को, then that same connection will build together again and it will give you immense level of growth. So yes, लवर का कार्ड आया है, तो अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो हाई चांसेस है कि उसका एक्स जो है वापस आएगा एंड वो अच्छा होगा, अच्छा चीज होके वापस आएगा। बट इन बिटवीन दैट यू हैव टू रिलीज योर इमोशंस। जो आपको के इमोशंस है, जो आपके में अंदर एंगर है या पास्ट कुछ ट्रॉमास है, ट्रस्ट इश्यूज है, जो भी है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड विद द सेलिब्रेशन कार्ड। सो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो डिफाइन करता है, सेलिब्रेशन को डिफाइन करता है। तो आप हो सकता है इन द नियर फ्यूचर कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो इमोशंस, आपके इस न्यू इमोशन को हील होने के बाद
फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली के साथ। तो जो भी है, ये कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिखाया। प्लीज आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, आप हीलिंग को क्लेम कीजिए, हील को एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, जो होना है उसको होने दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए, गो विद द फ्लो चलिए, सरेंडर कीजिए। एंड आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, प्लीज प्रे टू द डिवाइन। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, भगवान से, जो भी भगवान से आप प्रे करते हैं, प्लीज जस्ट आस्क दैट गॉड कि मुझे आप सही रास्ता दिखाओ, क्या करना है आप मुझे बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर्मा को कैसे रिलीज करूं, इस कर्मा को मैं कैसे हील करूं। सो प्लीज टेल मी हाउ टू हील दैट सिचुएशन, हाउ टू हील माई पास्ट ट्रॉमास। एंड वो आपके रास्ते में वैसे ही सिचुएशन, ऐसे ही लोग, प्लेसेस करेंगे, आपको उस हिसाब से स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे, ताकि आप एक एक करके ना उस सिचुएशन को आप हील कर लो, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ जाओ एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। तो अगेन द लवर्स कार्ड आया है, दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपकी रियूनियन होने वाली है, आपकी एक्स मिलने वाला है, या फिर आपको न्यू कनेक्शन, अगर आपके पास्ट में न्यू मून में अगर आपका किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी ने ब्रेकअप फेस किया है, तो हो सकता है कि आपके पास नया कोई लव आए, नया कोई कनेक्शन आए। एंड ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होगा, ये कनेक्शन भगवान की तरफ से होगा, एंड आप उनके साथ सेलिब्रेट भी करोगे, एंड दैट इज अ वेरी गुड कार्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो है कि मेरे पास पेंटेकल का कार्ड है। अभी इसमें से दो मैसेज आया है। एक हो गया वर्क थ्रू योर फियर्स, इसमें बहुत सारे, अभी सबके लिए लव सिचुएशन है ऐसा हो नहीं सकता है, पिछले वाला जो था वो लव के लिए था। नाउ और एक मैसेज आया है कि हो सकता है कि जो पर्सन देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, वो इन द नियर फ्यूचर, लास्ट में कुछ, ओके ओके ग्रेट, लास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन में गुजरा हुआ था। अगेन इमोशंस, आपको इमोशन से जाने के लिए कहा जा रहा है। आप प्लीज इमोशन से दूर जाइए, आप रिलीज कीजिए इसको, आप इमोशन को छोड़ दीजिए पीछे, जो भी सिचुएशन हुआ था ना आप उसको छोड़ दीजिए पीछे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रहा है। कोई, हाँ, कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत डिवाइन है, बहुत ही उनका ऊर्जा एनर्जी बहुत डिवाइन है, माता रानी की पूजा करते हैं, स्पेशली माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा करती हुई मुझे दिख रहा है। एंड बहुत फायरी एनर्जी है, डेफिनेटली फायरी एनर्जी, माँ काली का पूजा करता होगा या कालका जी को मानता होगा। अगेन द मून कार्ड आया है, द मून कार्ड, एंड अगेन कप्स, बहुत ज्यादा कप्स, मतलब आपकी लाइफ में ना मून एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चंद्रमा में थोड़ा सा जल डालिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। आप अपने मम्मी के साथ अगर रिलेशन आपका थोड़ा खराब है, अगर आप लड़के हो, मम्मी के साथ रिलेशन खराब है, बिकॉज चंद्रमा रिप्रेजेंट योर मन, योर मदर, योर फेमिनिन एनर्जी, तो हो, ये आपकी मम्मी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। तो आपकी मन को शांत करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप मून स्टोन पहन सकते हैं, आप वाइट कलर की कुछ चीजें पहनिए, ताकि आपका मन शांत रहे, एनर्जी बैलेंस रहे। और देखिए, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, सॉरी, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, सारे कप्स की एनर्जी है, एंड साथ में द मून का कार्ड है। ठीक है, द मून का कार्ड है। एंड यहाँ पे भी अगेन डिवाइन लव, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द मून। तो यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है, एंड ये फुल मून है, तो चंद्रमा की ही तरफ से ये मैसेजेस है कि आपकी मन को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने मन को बैलेंस कीजिए, इमोशंस को रिलीज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग करने के लिए जो भी मेथड आपको सही लगे, अंदर से आपको आवाज आएगी तो आप वो चीज को फॉलो कीजिए। सेकेंड थिंग, आप मेडिटेट कीजिए, बहुत ज्यादा आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू, मेडिटेशन के दौरान ना हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अब मन नहीं हो रहा है, उठ जाओ मेडिटेशन से, 5 मिनट आंखें बंद नहीं कर सकती, बट डू दैट, वो मन को कंट्रोल करो, क्योंकि कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यही कहा था कि मन को कंट्रोल करो पार्थ। जिस दिन आप मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन यू बिकम द मास्टर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर डेस्टिनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए, प्लीज आप अपने
एनर्जी पर, अपनी इमोशंस पर खास तरह की ध्यान रखिए। अभी आपके इमोशंस, या तो आप ओवरली इमोशनल हो के कुछ कर देते हो, ऐसा कुछ कर देते हो, ऐसा कुछ कह देते हो, बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। एंड दैट इज वेरी, आई मीन, ये आपको इफेक्ट करता है, आपके रिलेशन को भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, बिकॉज अगर ऐसे सिचुएशन होता है ना हमारे साथ, जब हम कभी भी अपने मन पे काबू नहीं रख पाते, हम कुछ भी बोल देते हैं एंड देन हम पछताते कि हमने क्यों बोला ऐसा, हम ये नहीं बोलना चाहिए था। सो ये आपके केस में वैसा है। तो यू हैव टू बैलेंस इट। एंड हो सकता है आपने कभी ना कभी लाइफ में, इस लाइफ में या पिछले लाइफ में किसी को इतना ही दुख पहुंचाया होगा, तभी आपको ये वापस मिल रहा है। सो रिमेम्बर दैट ये आप ही का कर्म आपको मिल रहा है। सो डोंट रन फ्रॉम इट, टेक इट एज अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपको ये कभी नहीं मिलेगा। आप जो रिश्ता चाहते हो ना वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्लियर योर ट्रॉमा। जो पैटर्न आपने लास्ट रिलेशनशिप में अपने किया है, वो चीज को आप इस रिलेशनशिप में मत कीजिए। इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा दूर रखिए। इस रिलेशनशिप में आप उस चीजों को, उस गलतियों को, उस बिहेवियर को ना दोहराए। यही आपके लिए मैसेज है। नाउ सेकेंड थिंग जो है, ये जो पर्सन है ना, ये हो सकता है रिलेटेड टू आपकी कुछ काम बिगड़ा हुआ था। ओके ओके, नाउ आई गेट द क्लियर मैसेज। मुझे नहीं पता, ये बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन ऐसा है, आप में से जो देख रहे हो ना, आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है कि आपकी वर्क लाइफ में आपको बहुत ज्यादा मेजर ब्रेकडाउन कुछ हुआ था। आपके वर्क लाइफ में ऐसा कुछ ब्रेकडाउन हुआ था जिसमें से आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ था। एंड उसके वजह से, उस लॉसेस की वजह से ना, आप अपने, मतलब आप मेहनत कर रहे थे बहुत ज्यादा, अपने कामों में मेहनत कर रहे थे। आपने देखिए, इस अब आप कोई पर्सन जो हो सकता है ना, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, फोकस, गोल ओरिएंटेड ऐसे पर्सन हो सकते हो। तो आप बहुत ज्यादा अपने काम में फोकस थे। एंड काम में फोकस रहने की वजह से आप अपने पूरे लाइफ, पूरे सब कुछ आपने प्रोफेशनल लाइफ को दे दिया, अपनी इमोशनल लाइफ को ना एकदम छोड़ दिया पीछे। तो इसके लिए आपका जो रिलेशनशिप्स है, हो सकता है वो फैमिली के साथ हो सकता है वो लवर के साथ हो, वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया, खराब हो गया वो चीज। एंड उसी के वजह से आपको ये इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। आपने ऐसा कुछ बोल दिया होगा अपने लव वन को जिससे वो हर्ट हो गया एंड वो आपसे दूर चला गया। बट आपको अभी रियलाइज हो रहा है कि आपने ये गलत किया, आपको वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने जो ये बोला या कहा या जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपका गलती है और आप ये मानने को तैयार नहीं हो। ओके, दिस इज अ मैसेज। आई एम रियली वेरी सॉरी बट यू हैव टू एक्नॉलेज योर फॉल्ट एज वेल। क्योंकि देखिए, ताली कभी ना दो हाथ से नहीं बजती है। सॉरी, माई मिस्टेक, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, राइट। तो इसीलिए आप अपना गलती को भी एक्नॉलेज करो, आप अपनी गलती को भी रियलाइज करो एंड प्लीज 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 एक्नॉलेज इट। आपकी गलती थी, उसको एक्नॉलेज करो। एंड काम में बहुत ज्यादा बिजी हम सब होते हैं, हम सब काम करते हैं, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो आप अपने पर्सनल लाइफ को भी उसी तरह से टेक केयर करो, बैलेंस करो। कभी कभी एक दिन का छुट्टी ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं भाग रहा है, आपका काम नहीं जा रहा है। क्योंकि आप ये चीज याद रखिए, जो जैसे होना था, जो जैसे होना होगा वो ऐसे ही होगा, चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे आप उस चीज को एग्री करो, एक्नॉलेज करो या ना करो। तो इसीलिए आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्कर हो, और आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हो, और आप अपने ही अंदर की जो फेमिनिन, जो इमोशनल पार्ट है, उसको आप ऐसे बंद करके रख रहे हो, आप उसको नहीं देख रहे हो। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू that please take care of your emotional self, take care of your this, you know, energy, take care of your emotions, your loved one, if there is any. And then claim this queen of pentacle energy, fiery energy तो आपके साथ है ही, आपके पास है ही। एंड उस वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे आगे जाने में, आगे बढ़ने में, क्योंकि सक्सेस आपके पास है, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर चाहे वो आपकी यू you नो जो है करियर में हो। दोनों चीजों में ही आपके पास आगे सक्सेस आती हुई मुझे दिख रहा है। बिकॉज पेंटेकल्स का कार्ड ये जताता है कि
हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस आता है, एंड आपका हार्डवर्क जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। आपको लग रहा है कि वो कोई देख नहीं रहा है, बट ट्रस्ट मी दैट इज यू नो getting restored, that is restored somewhere else. So you have to check, you have to check your work, you have to check your word, you have to check your emotions before moving forward. Take the message now. ओके, सो वर्क थ्रू योर फियर्स। आपकी जो डर है ना, आपको लग रहा है कि नया रिलेशनशिप में जाऊं फिर से अगर वो हुआ तो आपने जो मिस्टेक किया था वो करना बंद कर दो। एंड गलत फियर तो हर एक चीजों में है। रिस्क चीजें हम तभी कर पाते हैं जब हम रिस्क लेते हैं। तो टेक द रिस्क, गो अहेड, देखो, गलती करो, गलती से सीखो, फिर से करो, फिर से करते रहो, फिर से करते रहो, फिर से करते रहो, जितना जब तक आपके पास ना वो आखिरी उम्मीदें है, आखिरी जान है, तब तक आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। ओके, तो ये हो गया आपकी फियर के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। जो मैंने कहा कि आपकी मेजर फियर है आपकी इमोशंस की, आप एक ओवर इमोशनल पर्सन हो, आप हमेशा इमोशन में घुस जाते हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन हो। देन आपका हार्ट ब्रेक होता है, देन आप रियलाइज करते हो कि ये नहीं करना था, ये एक्शन ले ही नहीं रहा था, एंड देन आप उसमें से वापस आप ट्राई टू होल्ड बैक करते हो। और जब होल्ड बैक आप करते हो तब आपको रियलाइज होता है कि मैंने ये गलती कर दिया तो मैं अब करूंगी ही नहीं। सो नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट एट ऑल, बिकॉज ये आप ही को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। एंड बैलेंस लाइए, जहाँ पे जितना बोलना है, जो बोलना है वो बोलिए। ओके, अभी नेक्स्ट स्लॉट में जाते हैं। नेक्स्ट स्लॉट में जो मैसेज आया है, ये कार्ड आया था, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम। एंड उसके साथ ना क्या आया है, ये फुल मून है, ग्लिबियस मून है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम्स। उसके साथ जो कार्ड आया है, देखिए, न्यू मून, एस ऑफ वांड्स। ओके, ओके, ग्रेट। तो इसमें कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका ओके, सारे वांड्स का कार्ड आ रहा है। ओके, वाओ, प्लीज शो मी द मैसेज, प्लीज शो मी द मैसेज। क्या ड्रीम्स के बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं? एंजल्स, यूनिवर्स, आप मुझे बताइए प्लीज, कौन से ड्रीम्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो? ओके, तो आपके अंदर अगर इन द नियर फ्यूचर कोई ड्रीम्स है, कोई अगर कुछ सपना देख रहा है, तो वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत जल्द पूरा होने वाला है। एंड मार्क माई वर्ड, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा जब आप अपने साउथ नोड में ऑपरेट नहीं करेंगे। क्योंकि यही अगेन वही फर्स्ट कार्ड का ये मैसेज है। फर्स्ट कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ क्या था। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। उसके बाद आया था, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स एंड डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। सो नाउ द थिंग इज, आप ना वही सेम, आपको वो फियर, आपका वो पास्ट का जो ट्रॉमा, पास्ट का जो चीजें है, आप उसको लेकर के बैठे हुए हो। कहीं ना कहीं मेंटली आप बहुत ज्यादा स्टक बना के रखे हुए हो अपने आप को कि मैं इस चीज से निकल नहीं सकती, मैं इस ब्रेक से निकल नहीं सकती, मैं ये फेलियर से निकल नहीं सकती। अगर मुझे एक जगह जॉब नहीं मिला तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगा, मुझे अगर एक जगह में प्रमोशन नहीं मिली तो मुझे कहीं प्रमोशन नहीं मिलेगा, मुझे अगर एक जगह में से लव नहीं मिला तो मुझे कहीं लव नहीं मिलेगा, मुझे प्यार नहीं मिला तो मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। आप इस चीजों में फंसे हुए हो मेरे दोस्त। प्लीज आपको निकलना है इस सिचुएशन से। इस सिचुएशन से आपको कॉर्ड कटिंग करना है। कैसे करना है, अगर आपको जानना है, प्लीज आप कमेंट कीजिए, प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्जेस इन्वॉल्व। क्योंकि मैं ये चीजें इसीलिए कर रही हूँ, मैंने जो फेजेस देखा है अपने लाइफ में, मैंने जो ब्रेक डाउन, अप्स एंड डाउन देखा है, उसमें आई सीक फॉर हेल्प। एंड मुझे इन सब चीजों से हेल्प बहुत मिला है। एंड और भी जो टैरो रीडर्स है, जो मेरे से भी बहुत अच्छे हैं, जो ऊपर है, जो ऑलरेडी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे गाइडेंस लेती थी। एंड जब मुझे उनसे गाइडेंस मिला, मैं अपने लाइफ को, अपने सब कुछ को ठीक कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं आगे पास ऑन करूँ ताकि आप सब भी अपने लाइफ को संभाल सके। दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस फॉर यू एंड देयर इज नो अदर हिडन मोटिव। अगर मेरे इस वीडियो से किसी भी एक का भी अगर भला हो रहा है ना, आई वुड रियली फील ट्रूली ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। तो अगर आपको कॉर्ड कटिंग क्या है, कैसे करना है, क्या करे ताकि आप इस चीज से निकलो, तो मैं आपको गाइड करूंगी। चाहे वो साधना हो, चाहे वो किसी भी तरह की मेडिटेशन हो, आई विल हेल्प यू टू डू दैट। प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट। प्लीज
हेल्प करें, सबसे पहले आप अपने आप को हेल्प करें ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं। यू गॉट माई पॉइंट। आप अपने आप को हेल्प करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, तो आपको इस चीज से निकलना है, आपको इस एनर्जी से निकलना है। आप आंखों से देख ही नहीं रहे हो, आप बस वो चीजों को, यार ये हुआ था मेरे साथ, यार ये हुआ था मेरे साथ, ऐसे ही आप दुखड़ा गाए जा रहे हो। आप जो भी हो, सॉरी आई एम बीइंग अ बिट रूड बट दिस इज फैक्ट। आप दुखड़ा रोए जा रहे हो इसके पास उसके पास जाके, एंड आपको जबकि पता है कि ये चीज सॉल्व हो जाएगा, पिछले बार भी हुआ था ना ये चीज सॉल्व, तो इस बार भी हो जाएगा। एंड कभी कभी मैं डांट देती हूँ, हाँ, सो डोंट माइंड। मैं आपकी, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती है, आप मुझे अपना गाइड समझ सकते हैं, कोच समझ सकते हैं, बट मैं कभी कभी डांट देती हूँ तो इससे बुरा मत मानना। टेक इट एज अ मैसेज, एज अ गाइडेंस। तो ये करो आप, एंड ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे वेन एवर यू डू दैट, वेन एवर यू फॉलो व्हाट आई से टू डू दैट। बिकॉज मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ इन सारी चीजों में, क्योंकि मैं भी इस फेज में कभी थी। मुझे भी पता है कि इस फेज में से गुजरना कैसे लगता है। मुझे भी पता है कि जब आप स्पेशली इस फेज में होते हो तब आपके साथ क्या क्या होता है। बाहर के लोग आपको नहीं समझ पाते, आपको लगता है कि पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया में से, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको समझ पाएंगे। आप बस अकेले हो, आप बस जिए जा रहे हो, आप बस मतलब यू जस्ट यू नो पासिंग योर डेज एंड ऑल। सो ये है आपकी एनर्जी, डो नॉट डू दैट प्लीज। मूव आउट फ्रॉम दिस एनर्जी, एंड आप बहुत बहुत क्लोज हो। देखो ये जब आप कर लोगे ना, इस एनर्जी से आप जब डील कर लोगे, ये फेज से आप जब डील कर लोगे, वो आप अपने आप का है। ये फेज, ये माइंड आपकी अपनी है। उसके बाद देखो क्या कार्ड आया है, सारे मेजर अरकाना, सारे मतलब सक्सेस एंड बिग यस का कार्ड आया है मेरे डियर। प्लीज प्लीज, आई क्लेम दिस, आई क्लेम इट फ्रॉम माई साइड, आई क्लेम इट। सो आप करो इसको। न्यू मून फर्स्ट, सॉरी द फूल, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का है, एकदम बोल्ड स्टेप ले लो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये जॉब तेरे से होने नहीं वाली है, मत जा इंटरव्यू देने के लिए, आप सोच के बैठ जा रहे हो, बस डोंट डू दैट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। अगर कोई बोल रहा है कि आपको ये बंदा तेरे लिए सही नहीं है, ये रिलेशन ब्रेक किया है एक बार, तेरा हार्ट ब्रेक होगा दोबारा, मत जा, गो फॉर इट। जो आपको लेना है डिसीजन, बोल्ड डिसीजन हो, क्या होगा अगर इफ यू अगेन फेल, नो प्रॉब्लम, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। याद रखो कि आपके खराब दिन में कौन आपके साथ था, कोई था आपके साथ, नहीं था। सो डोंट फॉल फॉर इट, जस्ट जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। ओके, तो आप, ये यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, द फूल, न्यू बिगिनिंग। अगेन आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, जो कि भगवान खुद आपको ना एक क्या बोलते हैं उसको, फायरी एक फायरी बिगिनिंग दे रहा है। चीजें बहुत तेजी से होगा, चीजें बहुत मतलब, वो कहते हैं ना, किसी ने इसके पीछे चिंगारी लगा दिया, इसको बस आग लगा दिया, नहीं दौड़ रहा है अभी, तो ये होगा। भगवान ने ये किया है आपके साथ, आपको बस चिंगारी दे दिया है, अभी दौड़ना आपको है। आप दौड़ोगे, बेशक आप डिसीजन ले लो, आप ले लो। आप कोई भी डिसीजन आपके माइंड में है, कहीं पे जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, गो फॉर इट, डू इट एंड करो। उसके बाद आके आप कमेंट में मुझे बोलना कि हुआ है या नहीं। अगर नहीं होता है तो ट्रस्ट मी, मैं आपको फिर बताऊंगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, मैं चाहती हूँ कि ये जिसको रेजोनेट करे ये वीडियो आप तक पहुंचे, एंड आप करो उस चीज को। फायरी स्टार्ट है, अगेन सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सक्सेस है। मतलब आप जब करोगे ना वो डिसीजन, जब आप लोगे बोल्ड डिसीजन, लोग आपकी वाहवाही करने से नहीं थकेंगे। लोग आपकी चमक को, आपकी जो सक्सेस है, आपने जो करा हुआ है, वो चीज तो देखते हुए लोग नहीं थकेंगे। दे विल से मतलब वो तारीफ करेंगे, आपकी तारीफों की पुल बांधेंगे, यार ये मुझे तो पता था ये कर लेगी, मुझे तो पता था हो जाएगा एंड ऑल, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया तूने बेटा, तूने जो ये काम करा है। तो जो भी है, गो फॉर इट, इट्स बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स, यस यस यस, आई क्लेम इट। देन आया है अगेन फैमिली, वांट्स सक्सेस। तो यस, ये आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये जब कार्ड आता है ना, ये फैमिली का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, यस कार्ड है। तो यस यस यस, फोर अप, आपका, आप जब ये डिसीजन लोगे बोल्ड, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन देंगे। आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, एंड जो भी होगा लॉन्ग टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। एंड ये जो है, ये आपका
जस्टिस है, ये भगवान की तरफ से आपका जस्टिस है। भगवान ने, आपने शायद बहुत सारी पूजाएं किया है, हो सकता है आपने बहुत सारी प्रेयर किया है, हो सकता है आपने बहुत कुछ मांगा है रिसेंटली कि ये आपको मिले या फिर आप ये हो जाए। तो भगवान ने आपको कहा है कि जा बेटा, अब तुझको मिल मिल जाएगा ये चीज, एंड दैट इज अ बिग यस फ्रॉम दी भगवान, फ्रॉम दी यूनिवर्स, फ्रॉम एवरीवन। एंड देन उसके बाद आ गया है अगेन सक्सेस का कार्ड, अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड। तो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, आप जो भी हो, आप प्लीज इस एनर्जी से बाहर निकलो ताकि आप ये एनर्जी तक पहुंच पाओ। एंड आई क्लेम इट पर्सनली फॉर मी। मैं चाहती हूँ एक मेरे लाइफ में भी फायरी स्टार्ट आ जाए। मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में एक ऐसे सक्सेस अबांडेंस आ जाए ताकि लोग, जो भी मैं कर रही हूँ उससे लोगों को मदद मिले। एंड वाहवाही तो सबको पसंद होता है, वो किसी को नहीं पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिले वाहवाही तो आई एम ओके विद दैट, बट लोगों को मदद मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स लोगों को मदद मिलनी चाहिए। द टावर कार्ड, बट ये रिवर्स में आया है, ठीक है। टावर हो सकता है आप कोई टावर मोमेंट में आ रहे हो या आने वाले हो। एंड ये जब टावर मोमेंट आएगा ना, आप एग्जैक्टली उस टाइम में रियलाइज करोगे कि आपकी लाइफ में ये जो स्टक वाली सिचुएशन है ना, उसके बाद चला जाएगा। सो टावर कार्ड से लोग डरते हैं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार सब ठीक चल रहा है, फिर से टावर कार्ड, एंड ऑफ कोर्स वो होता भी है। तो ऑनेस्टली जब टावर कार्ड आते हैं तो जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होता है उसको बिगाड़ने के लिए आते हैं। अगर हम स्टक एनर्जी में रह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हमें वो, क्योंकि हम स्टक में कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ये वो सही नहीं होता है हमारी एनर्जी के लिए। इसीलिए टावर कार्ड आते हैं, वो सब कुछ बिखर के फिर से नए से शुरुआत करने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए आपके लाइफ में टावर्स भी आने वाले हैं। एंड प्लीज आप जब नया चीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें पुरानी चीजों को आने मत दीजिए। पुरानी चीजों में से कोई भी हो सकता है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, इमोशंस। अगर आपकी कोई पुरानी दोस्त आपके खराब टाइम में चला गया था, तो उसको जब नए जर्नी में जा रहे हो ना, नए जर्नी में उसको मत बुलाओ। एंड यस, अगेन द सन की कार्ड आया है, सक्सेस, द सन। और सूर्य की एनर्जी आपके साथ है। सूर्य की एनर्जी आपको फेम, नेम, सब कुछ देगा। आप चाहे जो भी करोगे, हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट सब कोई पसंद करेगा, सब कोई आपकी तारीफ करेगी, सब कोई आपको बोलेगी हाँ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर वाले हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया में कोई वीडियो स्टार्ट करने की सोच रहे हो, यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो, अगर आप ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कोई लॉ, मुझे लॉ का दिख मैसेज आया, कोई लॉ की कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, गो फॉर इट बेब, प्लीज प्लीज गो फॉर इट। दिस एनर्जी विल टेक यू टू द रिचेस्ट, लेट मी टेल यू, बिकॉज एनर्जी नेवर लाइज। और कार्ड भी उसी हिसाब से आया है, क्योंकि मून के साथ अपने, जैसे मैंने मून कार्ड पिक किया ना, मून के साथ ऑलवेज इमोशंस का ही कार्ड आया, पिक इमोशन ही मैंने पिक किया। तो ये था फिलहाल न्यू मून का जो कार्ड है वो, और मैं एक न्यू मून का कार्ड पिक करूंगी अभी, बट ओके ओके। ओके, देखा, मैंने आपको बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि टेक द बोल्ड डिसीजन एंड सी दिस कार्ड। मैंने आपको यही बताया था, वही कार्ड आया, टेक द बोल्ड डिसीजन। बिकॉज यू हैव टू, समटाइम ना बोल्ड डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है मेरे दोस्त। बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता है, बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, एंड जब हम वो सह लेते हैं ना, तब आपको कोई रोक नहीं सकता है। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, ठीक है। ओके ओके, सो नाउ अगेन नेक्स्ट 3 मून कार्ड आया है। अभी 3 मून कार्ड के लिए ये रीडिंग जो है शायद चेंज होने वाला है। ओके, सो नाउ अभी कार्ड आया है कि बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, मेक द फर्स्ट मूव, देन अ पर्सनल इशू रीचेस टू a resolution एंड यू आर गुड इनफ। ओके, दिस 3 कार्ड आया है। तो अभी ये कार्ड का मैसेज मैं लूंगी, उससे पहले मैं देखूंगी कि आपको क्या कहने करने के लिए बोला जा रहा है। सिचुएशन मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अगर आप जो भी ये सारी सिचुएशन जो मैंने अभी बताया उसमें हो, तो आप ये मैसेज को लीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और बताए गए चीजों को फॉलो कीजिए। नाउ अभी
क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैं वो देखना चाहती हूँ। क्या गाइडेंस मैं दे सकती हूँ अपने व्यूअर्स को जो इस प्रॉब्लम में है। जो ये पहले पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्टक एनर्जी से बाहर आने का, कैसे आप बाहर आ सकते हो, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो। ओके, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, गॉट इट। आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द गाइडेंस, प्लीज लेट मी नो based on this reading, what is the guidance, what is the guidance। wow, wow, this reading make me cry। wow, मैंने ये जो बोला ना वही वही कार्ड आया, देखा। लास्ट जब सन कार्ड आया था मैंने वो पिक करते हुए क्या कहा था, रीच फॉर द स्टार्स। मैंने यही कहा था सन कार्ड को पिक करते हुए कि आप जब बोल्ड डिसीजन ले लोगे, आप जब आगे जाओगे ना, तब आपको वही चीज मिलेंगे जो आप चाहते हो। एंड सी दिस, यू विल रीच, यू meant to reach to the star, high five for that, just high five, claim it, claim this energy, claim this energy। okay, okay। ओके, तो अभी यहाँ पे जो गाइडेंस आया है वो मैं गाइडेंस ले रही हूँ, एंड क्या करना है आपको वो मैं बताऊंगी, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आया है, यू आर गुड एनफ, न्यू मून इन फुल मून इन वर्गो। तो ये वीडियो जो देख रहा है अभी, हो सकता है वो टॉरस, वो अर्थ एनर्जी की हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप अर्थ एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हो आप, या फिर आप जो पर्सन हो, आपकी जो मून शाइन है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकन। आप बहुत ज्यादा जो वीडियो देख रहे हो ना, ये बहुत, आप बहुत ज्यादा मून एनर्जी से आप रिलेट करते हो। आप कैंसर हो सकते हो, आप कैप्रिकॉन हो सकते हो, आप टॉरस हो सकते हो, आप वर्गो हो सकते हो, आप लियो हो सकते हो, आप एरीज हो सकते हो। बस ये रीडिंग, ये सारे जो एनर्जीज है इसके लिए है। तो आप बहुत बहुत अच्छे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी काम करते हो ना, आप उसमें बहुत अच्छे हो, आर ग्रेट एट इट। बट आपको जो है खुद में वो बिलीफ नहीं है, खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो खुद में जब इंसान की कॉन्फिडेंस नहीं होती है तब क्या प्रॉब्लम होता है पता है, हमारी जो है, हम जो चीज मतलब बेस्ट होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी बिकॉज मुझसे भी तो ज्यादा अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे, और जब हम देखते हैं कि कोई और उस चीज को कर रहा है, भले उससे, उसके पास आप जितना नॉलेज ना हो, बट दैट पर्सन इज स्टिल डूइंग दिस, एंड आपको लगेगा कि यार मैं तो इससे ज्यादा जानती हूँ, या तो हो सकता है मेरे पास ये नॉलेज है ऑलरेडी, मेरे पास ये टेक्निक है, ट्रैंक्विलिटी है, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, और ये उसके पास ठीक ठाक टेक्निक नहीं है तो वो कैसे कर ले रही है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। दैट इज वाई दे ऑल से ना कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो दैट सिमिलरली आपका जो वो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ कम टू द गाइडेंस पार्ट। गाइडेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सूर्य देव को जल चढ़ाना पड़ेगा, यस। और सिमिलरली साइमल्टेनियसली मून को भी अर्घ देना पड़ेगा, क्योंकि फुल मून चला गया है। आप चाहो तो अभी भी एक दो दिन है जो फुल मून के इफेक्ट्स रहता है, एक दो दिन बाद तक भी वो एनर्जीज रहते हैं हमारे आसपास। तो आप चाहे तो कुछ दूध से, दही से, जो ठंडा चीज होता है, सिल्वर की कुछ एक कॉइन रख के, कुछ भी ऐसे आप चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हो। अपनी मदर के लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि मदर रिप्रेजेंट योर मून एनर्जी, मामा रिप्रेजेंट योर मून एनर्जी। सो आप अपनी मदर के लिए, आप अपनी मदर जो मामा जी है उनके लिए आप कुछ कर सकते हो। ये, और ये बस एक एक्सपेक्टेशन लेस वर्क होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि ओके मैं कर रही हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिले, नो। आप ये करो, बस आप करना चाहते हो इसके लिए, तो उससे क्या होगा, आपका मून एनर्जी जो है ना वो ठीक होता रहेगा, धीरे 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 बैलेंस होता रहेगा। तो ये चीज है। आप, क्योंकि हमारे मून जो रिप्रेजेंट करता है हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, सूर्यदेव हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एनर्जी जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों को अर्घ देना पड़ेगा। मैं दोनों करती हूँ ऑनेस्टली। और सबसे सिंपल सा जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आज तक इस यूट्यूब वीडियो में किसी ने ना बताई हो आपको। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, आप सुबह उठ नहीं सकते, सूर्यदेव को जल चढ़ाने की कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे जल चढ़ाए वो समझ में नहीं आ रहा है, चंद्रमा फुल मून निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है, आप चंद्रमा को जल नहीं चढ़ा सकते हो, डू दिस वन टेक्निक, ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्या है वो, सुबह उठो,
जब आप पूजा कर रहे हो, अगर आपके घर पे आप शिव जी है, शिवलिंग है, अगर नहीं है तो प्लीज ब्रिंग हिम बैक, बिकॉज शिव जी इज, वो महादेव है। महादेव के ऊपर कोई नहीं है। देवों के देव महादेव है, वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके अपने गोदी में अपने सर पे लेके बैठा हुआ है। उनसे बड़ा मैस्कुलिन कोई है नहीं, उनसे बड़ा फेमिनिन कोई है नहीं, उनसे बड़ा शक्तिशाली, उनके जैसा दयालु कोई है नहीं। तो जब उठोगे मॉर्निंग में, शिव जी पर जल चढ़ाओ, सिंपल सा जल चढ़ाओ। ओम चंद्रमाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम भूमाय नमः, ओम शिवाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप बस शिव जी पे पानी चढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा। आपका सूर्य देव को भी जल चढ़ाना हो गया, आपका चंद्रमा को भी जल चढ़ाना हो गया, दोनों ही काम आपका बन जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए। और अगर आप जो जो चंद्रमा को जल चढ़ा पा रहे हो, जो सूर्य देव को अर्घ दे पा रहे हो, दैट इज वेरी गुड, वो तो बहुत सही है, करते रहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हो, देन एज अ रेमेडी आप शिव जी के ऊपर भी ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः आप जल चढ़ा सकते हो। आपका सेम इफेक्ट मिलेगा, सेम बेनिफिट मिलेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं भी जिस सिचुएशन में रहती हूँ, मुझे भी कभी कभी नहीं ऑप्शन मिलता है, नहीं जाने को पॉसिबल होता है अर्घ देना सूर्य देव को या चंद्रमा, तो मैं यही करती हूँ। और ये मैं रोज फॉलो करती हूँ, रोज फॉलो करते हो, क्योंकि वो एक कंप्लीट है। शिव जी कंप्लीट, शिव जी अपने में ही ब्रह्मांड है। तो आप अगर उनके ऊपर ही कर रहे हो तो और कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं। चाहे आपका सूर्य कितना खराब रहे, चाहे आपका चंद्रमा कितना खराब रहे, वो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे ठीक हो ही जाएगा। वो एट द एंड ऑफ द डे ना, वो मतलब वो सब कुछ ठीक कर ही देंगे। तो शिव जी के ऊपर कुछ नहीं है, शिव जी शिव जी ही है। तो वो ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वो ये फिक्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज नहीं है जो वो सुधार नहीं सकते, ऐसा कोई रेमेडी नहीं है, ऐसा कोई ग्रह दोष नहीं है जो शिव जी की पूजा करने से ठीक नहीं हो सकता है। तो प्लीज शिव जी में पानी चढ़ा दीजिए, ठीक है। नाउ अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट। तो आपको चंद्रमा एंड सूर्य को करना पड़ेगा, ये आपके लिए एक रेमेडी है। सेकेंड थिंग है, तो इससे क्या होगा, आपका मणिपुर चक्र जो, अच्छा मैं ये बता दूं कि जब आप सूर्यदेव को पानी चढ़ाओगे, तो अर्घ दोगे, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ आपका मणिपुर चक्र हील होता रहेगा। जो हमारी सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हील होता रहेगा। और सोलर प्लेक्सस चक्र जितना आपका हील होता रहेगा, उतना ज्यादा आपके में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, उतना ज्यादा आप में पावर आने लग जाएगी, उतना ज्यादा आप में चीजों को समझाने की ताकत आने लग जाएगी। तो बहुत बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल है, क्योंकि सूर्य की जैसा आप चमकने लग जाओगे, वो तेज आपको प्राप्त होने लग जाएगी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करना। एंड एडिशनली आपकी जो सैक्रल चक्र है, जो कि मणिपुर से ठीक चार, जैसे मणिपुर चक्र उसके ठीक 4 उंगली ऊपर जो है हमारी सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठाना चक्र जिसको बोला जाता है, वो रहते हैं। तो वो भी कॉन्फिडेंस का प्रतीक होता है, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट, स्टेबिलिटी, क्लियरिटी, बहुत सारी चीजें मिलते हैं। तो उसको वो भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएंगे। तो सूर्य, मणिपुर चक्र, और ये जब आप मणिपुर चक्र पे काम करने लग जाओगे ना, धीरे 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 वो सारे चक्र आपका अलाइनमेंट में आता रहेगा। तो मणिपुर चक्र इज अ मेजर चक्र in our all chakra alignment. Manipur chakra is the most important and major one. तो इसीलिए सूर्य देव के साथ वो कनेक्टेड है, तो आप ये करते रहिए। अगेन कम टू दिस पॉइंट, पर्सनल इशू रीचेस टू एन, ऐसे तो अगेन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका इशू किस एरिया में है, किस पार्ट में है। आपकी में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको पता है कि ये क्या है, सही है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। सो प्लीज वर्क विथ इट एंड देन बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है इस वीडियो में। पहले ही कार्ड निकालने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव, एंड कार्ड भी सेम आ गया। तो यस यस यस, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। एंड इसके साथ आपके पास आया है, आप यस ओके, करेक्ट योर मिस्टेक्स, बी ट्रू टू योर सेल्फ, मेक अ प्लान एंड nurture yourself first and shine your light. ओके, तो nurture yourself first मतलब आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जो खूबियां है उसको आप बाहर निकालिए, उसको आप एकदम जो है एट द एंड उसको एज तक लेके जाइए।
जो है आपके अंदर क्वालिटी। अगर आप बहुत अच्छा सिंगर है तो उसको निखारते रहिए कि क्या कर सकते हैं उसमें और बेस्ट। अगर आप अच्छा कोई पेंटर है तो उसको निकालते रहिए। अगर आप कोई ड्राइव करता है अच्छा तो उसको और आगे लेके जाइए। कोई अगर अच्छा योगा, अच्छा जिमिंग करता है उसको आगे लेके जाइए। क्यों मुझे ये मैसेज आया पता नहीं। कोई अगर अच्छा कुकिंग है तो आप उसको नर्चर कीजिए। आपको नहीं पता कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, बस आपको अपने अंदर वो आत्मविश्वास होना जरूरी है। एंड दैट will give you the Manipur chakra. That will give you, I mean, that thing will comes when you start work on yourself, start work on your chakras. और यही मैंने कहा आपको कि आप जब शिव जी पे पानी चढ़ाने लग जाओगे ना, ये चीज सारे चीज जो है हो जाएगा। मेक अ प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट आपको अपने आपके ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस को नर्चर करना है, अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या टैलेंट्स है, वो आपको निकालना है। उसके बाद आपको एक प्लान बनाना है कि आप किस चीजों के साथ आप जाना चाह रहे हो, आप कैसे करना चाहते हो। वो चीज आपको आगे बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, उस चीज में कोई फ्यूचर है या नहीं। अगर आप उस चीज को एज अ पैशन या प्रोफेशन ले रहे हो तो उसमें से आगे जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगा या नहीं, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो ये आपको करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है बी ट्रू टू योर सेल्फ। बी ट्रू टू योर सेल्फ एज इन आपके जो कमियां हैं, आपकी जो वर्नरेबिलिटीज है, आपकी जो वीकनेसेस है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है ये मेरी वीकनेस है, नाउ ये दिस इज माय वीक पॉइंट, आई एम एडमिटिंग दैट, एंड मैं उसके ऊपर अभी काम करूंगी। सपोज आपका कोई आप अच्छे कोई गाते हो, आप कोई बहुत अच्छा सिंगर हो, लेकिन आपको पता है कि आप अगर नरिश करोगे, आप अपने आप को नर्चर करोगे, न्यू न्यू धुन बनाओगे, तो आप अच्छे गाने लग जाओगे। आप गाना अच्छा गाने लग जाओगे, लेकिन आप गा नहीं रहे हो, ठीक है। आप बस आप बस नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो दैट इज बिग। तो वो आपको करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ। और दुनिया का कि अरे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है गाना गाने का, अरे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नो। आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करियर को बूस्ट करेगा, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा, अगर उस चीज के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो देन यू शुड गिव अप। यू शुड गिव अप ऑन एवरीथिंग माय फ्रेंड। दिस इज वेरी रूड बट दिस इज द ट्रूथ। So you have to be too true yourself, then correct your mistakes। correct your mistakes मतलब आपने अगर पहले भी ऐसा कुछ किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, एंड आपको पता है कि आपने ये कर दिया है, अब ये कुछ कर नहीं सकते, तो प्लीज उसको रिपीट मत कीजिए माय फ्रेंड। आपको उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। नाउ मेडिटेशन करो। और मैं एक बार लास्ट क्या आया है, गो फॉर योर ड्रीम्स। अगेन वो ड्रीम्स वाला कार्ड आया है, एंड लिव द लाइफ फुलेस्ट। गो फॉर योर ड्रीम्स। देखा मैंने बार बार आपको कहा कि टेक द बोल्ड डिसीजन, से हाई फाइव, टेक द बोल्ड डिसीजन, गो फॉर योर ड्रीम्स एंड लिव द लाइफ फुलेस्ट। आपको ये जब आप करने लगोगे ना, आप अपने लाइफ में कंप्लीटली फुल्ली आप जियोगे, आप फुल्ली जॉयफुली, मतलब एकदम वही होगा जो आप चाहते हो। आप नहीं समझ रहे हो अभी, समझ जाओगे, कोई ना, मैं हूं यहाँ पे, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। कुछ भी इशू होता है सो प्लीज कम टू मी, आई विल गाइड यू, ओके। नाउ जो मैं और बताने वाली हूँ कि इमोशंस को हील कैसे करें, ठीक है, वो एक बाकी रह गया था। एक तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है कैसे फिक्स करना है, कैसे मेंटल क्लियरिटी लाना है, एंड कैसे आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, उसका मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया है। अभी जो मैं आपको जवाब दूंगी कि कार्मिक से कैसे बचना है, ठीक है। तो हमारी जो कार्मिक कनेक्शंस बनते हैं ना, हम जो इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म पे जो भी हमने बैड कर्मा किया हुआ है, तो वो सारा हमारे इस लाइफ में आते रहते हैं, हमें ढूंढते हुए, हमें हॉन्ट करते हुए, ताकि हम वो लेसन ले ले और हम कर्म से छूट जाए। क्योंकि हम जो जन्म और मृत्यु का जो ये खेल है ना, जो खेल चलता रहता है, कर्म का जो ये खेल चलता रहता है, तो ये इससे ऊपर जाना ही बहुत बड़ा, मतलब एक इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो अभी उस कार्मिक रिलेशन से जब आप पीछा छुड़ाओगे, तभी आपको लाइफ में लव, अबांडेंस सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने एक एक पल को, एक एक कार्मिक एनर्जीज को, एक एक लूप को, एक एक इंटेंशन को, एक एक साइकिल को ना हजारों बार जिया है।
एक एक पल को जिया है, तड़पा है उस चीजों को खत्म करने के लिए। मैंने वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल उससे जब गुजरना होता है, वो मैंने बार बार इतना गुजरा है, मैंने इतना देखा हुआ है कि वो मेरे साथ वो रह गया है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो फीलिंग्स, थॉट, एवरीथिंग। तो मुझे पता है कि जब आप ऐसे सिचुएशन को डील करते हो तो उसका हजार तरीका है अभी मेरे पास कि आप कैसे उस चीजों से बाहर निकलो। हो सकता है को जो मेरे लिए हो वो आपके लिए ना हो, या फिर जो मैं एक रेमेडी बताऊं वो आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो। सिमिलरली और एक जो रेमेडी बताओ वो किसी और के लिए ना हो, वो आपके लिए हो। तो आप अपने सिचुएशन को ज्यादा बेटर जानते हो। इसीलिए शायद मैं पहले पहले सोचती थी कि क्यों मुझे इतना एक ही लेसन में, एक ही साइकिल से मुझे इतना ज्यादा क्यों जाना पड़ रहा है। एंड देन द आंसर वाज कि ओके, तुम्हारे यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू हेल्प। तो तभी मुझे बहुत सारे, मतलब यू यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू हेल्प। जब तक कि ना तुम उस एनर्जी को समझो, जब तक कि ना तुम उस एनर्जी के साथ बैठो, तब तक वो चीज तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, आपके जब कार्मिक्स ये रिलेशंस कुछ भी आते हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, कॉर्ड कट करना चाहते हो, सबसे पहला जो काम आपको करना है सरेंडर एंड सॉरी, क्षमा मांगनी है खुद से। एंड आपने जिसके साथ बुरा किया है, अभी आप बोलोगे कि इस लाइफ में तो मैंने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। तो क्या पता आपने पिछली लाइफ में किया होगा, क्या पता आपने उससे पहले लाइफ में किया होगा, क्या पता आपने ऐसे ही मजाक में किसी को कुछ बोल दिया, उसने बुरा मान लिया, आपके वो मजाक ही आपके यू नो इस दुख का कारण बन गया। एक आपको सिंपल सा चीज मैं बताती हूँ। जब द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ था ना, उसके पीछे उनका एक सिंपल सा ही बात था। ये उन्होंने कह दिया था ना कि मजाक मजाक में अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। एंड वो मजाक लीड टू अ वस्त्रहरण, इतना बड़ा महाभारत हो गया एक उस वर्ड के वजह से। सो यू कैन इमेजिन, आप किसी को जब बिना सोचे ऐसे ही कुछ बात बोल देते हो, तो वो चीज का जो है ना इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जो बोलते हैं, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए आपकी वाणी, इसीलिए आपकी बातों को बहुत ज्यादा आपको ध्यान रख के बोलना होगा। तो आप अगर ऐसा कोई कार्मिक लूप से गुजर रहे हो, फर्स्ट से सॉरी टू योर सेल्फ, से सॉरी टू दैट एनर्जी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट सिंपली एक बार आप ध्यान में बैठो, बैठ के आप बस ये बताओ कि हे भगवान, जो जिसमें भी आप मानते हो, कि हे महाकाल, ये चीज मेरे साथ क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है, कोई मुझे इतना पेन, इतना दुख दे रहा है, तो हो सकता है मैंने भी इसको कहीं भी दुख दिया है, हो सकता है या हुआ है, तो इसके लिए मुझे माफ करो। मैंने जिस किसी के साथ भी अगर ये गलती किया है, कुछ भी किया है, तो प्लीज मुझे माफ करो। और ये बस बोलने के लिए नहीं, ये फील करना है उनके इमोशंस को। खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट में खत्म हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखो, ना कोई पैसा लगेगा, ना कहीं पे जाना पड़ेगा, ना इसका कोई हार्म है, बस आपकी ईगो इससे सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, सो डू इट, डू इट एज आई सेड। क्योंकि आप कोई भी वीडियो यूट्यूब में जाओगे, कॉर्ड कटिंग करोगे, करवाओगे किसी से, वो भी वर्क करते हैं, मैं भी कॉर्ड कटिंग करती हूँ, वो चार्जेबल होता है। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजरी हूँ ना, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कोट कटिंग में क्या चार्जेस लगेंगे, कैसा होगा। तो मैंने बस प्रे किया भगवान के पास, और उन्होंने मुझे हजारों ऑप्शन, हजारों रास्ते दे दिए। तो इसीलिए मैं ये उनके लिए बना रही हूँ जिन जो अभी शायद इस मुसीबत में हो, इस प्रॉब्लम में हो, जिनके पास पैसा नहीं हो उस इश्यू से, उस सिचुएशन से निकलने का, उसको मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज करो ये चीज, एंड करके मुझे बताना कि आपको रिलीफ मिला है या नहीं। ठीक है, ओके। नाउ अभी मैं अपने बहुत स्पेशल डेक से ये लास्ट सेट ऑफ कार्ड मैं निकालूंगी, जो है प्लीज, जो आपकी भगवान की तरफ से आएगा, तो ये कंफर्म करेंगे 100% कि ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, अगर इन डिएटीज से जुड़े हुए हो, तभी ये मैसेज आपको मिलेगा। जो भगवान से आप जुड़े हुए हो, आप जिस भगवान की इष्ट देवी की पूजा कर रहे हो, अगर वो आपको कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू, प्लीज प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज डिवाइन एनर्जी प्लीज आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए।
अगर मेरे व्यूअर्स आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, आपकी साधना करते हैं, तो प्लीज आप आए, आप मैसेज शो कीजिए, आप दिखाइए। ओके, वाओ, आई लव यू। ये वीडियो उनके लिए है जो शिव जी के भक्त है, शिव जी की पूजा करते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि शिव जी की पे जल चढ़ाने के लिए तो ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, ठीक है, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ये क्या मैंने, ओके, ये कार्ड मेरे दूसरे, ओके। तो जो भी हो, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप, शिव जी भी चाहते हैं, ये वीडियो शिव जी की तरफ से है। आई एम रियली ब्लेस्ड, हर हर महादेव। और पता नहीं, मैं हर रोज एक एक मंत्र के साथ मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने जो मंत्र जप किया, मैंने शिव जी का ही मंत्र आया, शिव जी का ही मंत्र जप किया, और मैंने आपको जो रेमेडीज बताई वो भी शिव जी के रिलेटेड है। एंड जो कार्ड ये आया है ना, ये भी, और ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये जो डेक है ये अलग डेक है, ठीक है, ये अलग डेक है। इस डेक में भी शिव जी है, ये कार्ड इन डेक का नहीं है। और ये कार्ड पता नहीं इस डेक में कैसे आ गया, हो सकता है मैं कभी शफल कर रही थी या फिर रह गया था। तो ये कार्ड दूसरे डेक का है, बट इस डेक में से आया और यही कार्ड निकला। शिव जी चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करो, आप जो भी हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि शिव जी चाहते हैं आप उन पे जल चढ़ाओ। शिव जी चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, उनको अपनी स्टोरी, दुख जो भी है वो बताओ। वो आपको सच में रास्ता दिखाएंगे, सच में आपकी मदद करेंगे। वो आप चाहते हैं कि आप उनके तरफ भक्ति भाव, डिवोशन दिखाओ। ओम नमः शिवाय। आई क्लेम इट शिव जी, आई क्लेम शिव जी एनर्जी। मैं शिव जी का कुछ भी, मैं सब कुछ मैं क्लेम करना चाहती हूँ, तो आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैसेज आ रहा है, इफ वंस ऑफर मी विथ लव एंड डिवोशन अ फ्लावर, फ्रूट, अ लीफ और इवन वाटर, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever you artistic you perform, do as an offering unto me. तो ये उनका है। आई होप आपको समझ में आया कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे एक फूल से हो, चाहे एक पत्ते से हो, पानी से हो, एक फल से हो, आप उनको चढ़ाइए भक्ति के साथ, भाव के साथ, क्योंकि शिव जी भक्ति भाव में ही हर टाइम रहते हैं। उनके लिए भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। एंड आप जो भी खा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी क्रिएटिविटी, आप अगर पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग, डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप प्लीज उसको शिव जी को ऑफर करके कीजिए, और वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। एंड ऑनेस्टली फॉर दिस रीडिंग, मैंने ये रीडिंग जो बनाया है अभी, ये मैं चाहती हूँ वो सारे शिव भक्त के पास पहुंचे जो शायद शिव जी से जुड़े हुए हैं, या फिर हो सकता है कि उन तक शिव जी का मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो मैं एक जरिया हूँ उनके मैसेज को पहुंचाने की। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मैसेज जो है शिव जी का, ये मैसेज पहुंचे उनकी भक्त तक, उनकी रीडिंग्स पहुंचे, उनकी एनर्जी पहुंचे। एंड आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड आई क्लेम हिज एनर्जी। एंड मैं ये रीडिंग जो भी मैंने किया अभी तक, ये मैं रीडिंग शिव जी को ऑफर करती हूँ। शिव जी प्लीज टेक केयर ऑफ दोज सोल, टेक केयर ऑफ दिस एनर्जी, टेक केयर ऑफ दिस रीडिंग। मैं ये रीडिंग जो है ये शिव जी को मैं ऑफर करती हूँ। ये पूरा मेरा रीडिंग, पूरे जो मैंने अभी किया मेरे व्यूअर्स के लिए, हीलिंग जो भी कर्मा है, ये मैं महाकाल को ऑफर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर coming to this reading, thank you so much for taking care of me, thank you so much for loving this। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। बस उनका मैसेज आ गया और मैंने आज बार बार उन्हीं का नाम लिया, तो इससे ज्यादा मैं मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे मिल गया है। जो भी शिव जी की रीडिंग मैसेज, सॉरी, उनकी एनर्जी में मैं जब जाती हूँ ना, मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करता है, मुझे बस उनके साथ जुड़े रहने का मन होता है। एंड मैं फील कर पाती हूँ कि वो है। तो बस, एनीवे,
मैं क्लेम करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सबको मिले एंड थैंक यू सो मच महाकाल की आप आए इस वीडियो में, मेरे व्यूअर्स को, मेरे रीडर्स को ये मैसेज मिले एंड पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। सो चलते हैं, इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि फुल मून की जो न्यू एनर्जी है ये आप सबको आगे बहुत एक फायरी स्टार्ट दे, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस, प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस लाए एंड जो मैंने रेमेडीज बताया उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड चैनल को मेरी सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट बाकी प्रे कीजिए एंड आई विश फॉर योर हीलिंग, आई विश फॉर योर गुड लक, good health, good relations and healthy relationships, positivity, lots of positivity and healing energy I'm sending to you. जय महाकाल, जय महाकाली, जय माँ कामाख्या, जय माता नमः पार्वती पते, हर हर महादेव आदेश।